हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, जो कि आपके लिए सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, या यूपी टेट सीटेट है, डीएसएसबी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है सभी जितने भी शिक्षक बनने के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में 2005 में। ठीक है, तो सबसे पहले था करिकुलम। करिकुलम की मतलब क्या वो होती है। ठीक है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, करिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, लैटिन भाषा से ये इसका शब्द लिया गया, ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा से ही लिए गए। ठीक है, करिकुलम का अर्थ होता है क्यूरेरे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, कनिंघम ने एक परिभाषा दी है कि जो पाठ्यक्रम है शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह या विद्यालय में मोड़ता है। तो इस परिभाषा को दोबारा से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कि पाठ्य पुस्तक जो पाठ्यक्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है पाठ का, कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक ऐसा यंत्र होता है, क्या पाठ्यक्रम जो सीक्वेंस होता है, अपनी सामग्री यानी अपनी सामग्री किसे कहा गया, विद्यार्थी को या अपनी सामग्री को आदर्श यानी लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में मोड़ता, अपने विद्यालय के अंदर क्या उस चीज़ को मोड़ता है। तो ये परिभाषा। ठीक है, एनसीएफ से संबंधित कुछ सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे आज की डेट में क्या 2020 एनईपी 2020 आ गई है, तो उससे पहले क्या था, हम 2005 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज था। अब तक कुल कितने एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, पहले 1975 में आया। ठीक है, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, अब 2005 में आया। उस टाइम तक की बात थी। ठीक है, और ये है 14 से 19 जुलाई 2004 की हुई एनसीईआरटी की बैठक का परिणाम था। जो 2004 में एनसीईआरटी की जो बैठक हुई थी 14 तारीख से, और 19 जुलाई 2004 की जो बैठक हुई थी, उन सब चीज़ों का परिणाम था। रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन सभ्यता एवं प्रगति से प्रेरित होकर ये चीज़ें आई थी। संविधान की 22 भाषाओं में अनुवादित है। ये जो एनसीएफ है हमारा 2005 22 भाषा मतलब संविधान के अंदर का जो 22 भाषाओं को जो मान्यता हुआ है उन सभी में अनुवादित है। कुल अध्याय कितने हैं, 5 हैं, और 2 परिशिष्ट हैं इसके। संचालन समिति में यशपाल समिति 35 सदस्य थे। संचालन समिति में यशपाल थे कोई, तो यशपाल समिति इन सबको मिलाने के बाद 35 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने हो गए, 38 माइनस 35 और 3 एनसीईआरटी के 38 टोटल थे। तो जो 35 ये हो गए थे यशपाल की जो कमेटी संचालन समिति थी, तो 3 कितने एनसीईआरटी के थे। एनसीएफ 2005 रतन विद्या के खिलाफ आंदोलन था। क्या था, रटंत विद्या, जो रटंत विद्या होती है उसके खिलाफ था। लोग जो रटते रहते थे चीज़ों को, तो ये जो रटने वाली चीज़ों को हटाने के लिए समझने की चीज़ों के खिलाफ था। जनता की राय को शामिल करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण, जो जनता की राय को शामिल करने के लिए क्या 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया। आगे 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से थे, जैसे इसमें क्या सिद्धांत थे। जैसे पहला है शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना था, इसका उद्देश्य था, सिद्धांत था। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना था। और तीसरा था शिक्षा को केवल पुस्तकों तक न रहने दें, मतलब उसको बाहर लें, व्यवहारिक ज्ञान में और व्यावसायिक ज्ञान में भी व्यावसायिक चीज़ों को जोड़ना है। और फोर्थ था कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाए, जो परीक्षा प्रणाली उसको लचीला बनाए थे, कक्षा की गतिविधि से जोड़े, कक्षा की जो गतिविधि उससे उस चीज़ों को जोड़े। और जो 5वां था वो था राष्ट्रीय हित एवं प्रजातंत्र का माहौल। ठीक है, और ये सब चीज़ें, अच्छा ये 11 नंबर की थी। जो इसमें जो है इसमें क्या इनके अनुसार संबंधित 11 पॉइंट हो गए थे। 11 पॉइंट में सिद्धांत थे कि शिक्षा का ऐसा होना चाहिए। 12वां क्या था, बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। मतलब बस्ते का जो वजन है वो बढ़ चुका था, लेकिन गुणवत्ता में एक सुधार नहीं हुआ था उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों की आवाज़ एवं अनुभवों को वरीयता देनी चाहिए। उस टाइम पे क्या है, 2005 में क्या था, 2005 में किस पे जोर दिया गया था, ये दिया गया था कि 2005 में जो एनसीएफ आया था उसमें कहा गया था कि बच्चों को केंद्र में रखा जाए। बच्चा जैसा चाहता है उसके अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाए।
और अगला है कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2 तक कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, मौखिक या गतिविधि आधारित परीक्षा होगी। ये एनसीएफ 2005 में दिया गया था। दंड से व्यवस्था होती है पर अनुशासन नहीं, ठीक है। जो दंड देते हैं उससे व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन जो अनुशासन नहीं होता, ठीक है। गृह कार्य का विरोध किया गया था इसमें, ठीक है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें कहा कि करके सीखने पर बल देता है। गृह कार्य का विरोध किया गया था। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे का काम दिया जाएगा, ठीक है। 3 से 5 तक क्या है, सिर्फ 2 घंटे का। और 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, और कक्षा 2 तक नहीं जाएगा, और 3 से 5 तक सिर्फ सप्ताह में 2 घंटे के हिसाब से काम दिया जाएगा होमवर्क के बारे में, ठीक है। तो आगे है प्राथमिक शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या था, मातृभाषा की। उसकी जो मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक पर त्रिभाषा फॉर्मूला था, ठीक है। 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, कला पर, काम पर, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर, शांति पर, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया था। समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बंद करें और ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई थी। पर्यावरण शिक्षा प्रमुख अनुभव द्वारा, यानी पर्यावरण शिक्षा जोड़ा गया था। विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य फार्मूले रटवाना नहीं, मतलब विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य ये था फॉर्मूले रटवाना नहीं, व्यवहारिक प्रयोग समझाकर दैनिक जीवन में क्या है जोड़ना था इसका। और अगला है कि कक्षा की बैठक व्यवस्था तथा समय सारणी को लचीला बनाना। बैठने की व्यवस्था और समय सारणी की लचीला बनाना। बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, ये भी। मूर्त से अमूर्त और ज्ञान से अज्ञान की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ इसको ले जाया गया था, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, इसके जो एनसीएफ के जो टॉप इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, यानी कि जो पॉइंट थे, उसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 2005 से संबंधित समझे। यहाँ से हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।